नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। स्कूलों की बढ़ाई गई छुट्टियां। झारखंड इस समय गर्मी की मार झेल रहा है। इस तपती गर्मी के कारण झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड में इन दिनों लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को राहत देने वाला फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने झारखंड के सभी विद्यालयों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। बता दें कि अब कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 17 जून तक बंद रहेंगे और कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 15 जून से स्कूल खुलेंगे। बता दें कि यह फैसला झारखंड सरकार के स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट ने लिया है। बता दें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक आदेश में यह फैसला लिया गया है कि आदेश में कहा गया है कि झारखंड में अत्यधिक गर्मी पड़ने और लू को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में कक्षा केजी से कक्षा 8 तक के लिए 17 जून तक विद्यालय बंद रहेंगे। झारखंड में 22 जून को सौंपे जाएंगे पंचायत सचिव उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र। झारखंड में पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। पंचायत सचिव के उम्मीदवारों के इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। 22 जून को पंचायत सचिव परीक्षा के कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। बता दें कि रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसके लिए झारखंड के सभी जिला के डीसी इस कार्यक्रम में अपने जिला के लिए पंचायत सचिव पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी आवश्यक तैयारी पूर्ण करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले प्रतिभागियों की सूची एवं नियुक्ति पत्र की प्रति विभाग को 15 जून तक उपलब्ध। बता दें कि 2017 में पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक के विभिन्न संवर्गों के पदों के लिए वर्ष 2017 में 3088 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, बैन होंगे ये 3 तरह के ऑनलाइन गेम्स। भारत में ऑनलाइन गेमिंग पिछले कुछ सालों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, लेकिन इस लोकप्रियता के साथ ही इन खेलों के साथ कई समस्याएं भी आई हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियम जारी किए थे। वहीं अब केंद्र सरकार देश में 3 तरह के खेलों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार आने वाले दिनों में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एएनआई को कहा कि सरकार ने ऑनलाइन गेम के खिलाफ एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, वहीं इसमें और भी नियम जोड़े जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि देश में 3 तरह के खेलों पर प्रतिबंध रहेगा, जिसमें सट्टेबाजी के खेल पर प्रतिबंध रहेगा, नशे की लत वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, देश की सुरक्षा और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले गेम पर भी, जी हाँ, गेम पर भी बैन लगाए जाएंगे। जेएसएससी ने निकाली 1551 पदों पर भर्ती। अगर आप 10वीं के बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये शानदार मौका हो सकता है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2023 यानी JDLCCE 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा में बैठने की योग्यता रखने वाले सभी अभ्यर्थी अपना आवेदन जल्द से जल्द भर दें। आवेदन प्रक्रिया 13 जुलाई 2023 तक जारी है। बता दें कि झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय से 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेन में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो। रांची वंदे भारत सफ़र के लिए रेलवे ने तय किया किराया। पटना और झारखंड की राजधानी रांची के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल पूरा होने के बाद अब उसके नियमित परिचालन का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। वहीं इन सब के बीच अब रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र का किराया भी तय कर दिया है। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र करने के लिए यात्रियों को एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1760 रुपये और चेयर कार के लिए 890 रुपये देने होंगे।
इसमें कैटरिंग की राशि नहीं जोड़ी गई है। यात्री अपनी इच्छा के अनुसार खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके लिए यात्रियों को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। बता दें कि ट्रेन में कुल 8 कोच हैं। प्रत्येक कोच में 78 सीटें हैं। ट्रेन परिचालन को लेकर किसी तिथि की घोषणा नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि जून माह के अंतिम सप्ताह में या जुलाई में इसका परिचालन शुरू हो सकता है। 2030 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगी भारत की डिजिटल इकोनॉमी। हाल ही में बैन एंड कंपनी ने एक संयुक्त रिपोर्ट 1 अरब जुड़े भारतीयों की अर्थव्यवस्था जारी की है। इसके अनुसार भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2022 में $175 अरब से बढ़कर 2030 तक $1 ट्रिलियन हो सकती है। यह रिपोर्ट उपभोक्ताओं और निवेशकों के सर्वेक्षण पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल खपत प्रमुख इंटरनेट अर्थव्यवस्था क्षेत्रों जैसे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन यात्रा, भोजन वितरण और राइड हेलिंग में विकास को गति दे रही है। 30 जून तक करा लें आधार से पैन लिंक, वरना फिर न लोन मिलेगा न सरकारी योजना का लाभ। भारत में पैन कार्ड और आधार कार्ड अहम दस्तावेज हैं। ये न केवल पहचान पत्र के तौर पर यूज होते हैं, बल्कि इनका उपयोग वित्तीय मामलों जैसे इनकम टैक्स और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी होता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल हर फाइनेंशियल काम को पूरा करने के लिए किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बैंक अकाउंट ओपन कराने या प्रॉपर्टी खरीदने में सभी कामों के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो इसे 30 जून तक निपटा लें, वरना इसके बाद आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसको लेकर आयकर विभाग ने ट्वीट करके लोगों को अलर्ट किया है। पैन कार्ड धारक 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत देश का हर वह नागरिक जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड आवंटित किया गया है और उन लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। दाल स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अरहर और उड़द दाल की कीमतों में वृद्धि से सरकार की चिंता बढ़ गई है। अरहर और उड़द दाल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ स्टॉक डिस्क्लोजर को लेकर मीटिंग की है। केंद्र सरकार ने राज्यों से अरहर और उड़द दाल की कीमतों पर पैनी नज़र बनाए रखने के साथ स्टॉक पोजीशन को वेरीफाई करते रहने के लिए कहा है। स्टॉक लिमिट ऑर्डर का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। बता दें कि उपभोक्ता मामलों के विभाग की एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे ने राज्यों के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में अरहर और उड़द दाल के स्टॉक डिस्क्लोजर और राज्यों के स्टॉक लिमिट के फैसले के लागू होने के बाद की स्थिति की समीक्षा की है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 2148। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 120 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,93,080 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,248 से घटकर 2,148 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 5,31,892 लोगों की मौत हुई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। भारत में अभी तक कुल 4,44,59,040 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। किसानों के लिए बड़ी खबर, अगले 4 सप्ताह तक टेंशन देगा मॉनसून। केरल के तट पर मॉनसून एक सप्ताह की देरी से 8 जून को टकराया। देश के अन्य राज्यों में भी मॉनसून के देर से पहुंचने की चर्चा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में 1 जुलाई तक मॉनसून के पहुंचने का अनुमान जताया है।
मानसून के देरी का असर देश के किसानों पर पड़ सकता है। सही समय पर बारिश नहीं होने के कारण किसानों को धान की बुआई और उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि प्राइवेट फोरकास्टिंग एजेंसी स्काईमेट वेदर ने देश में अगले 4 सप्ताह में कमज़ोर मानसून की भविष्यवाणी की है। इससे फसलें प्रभावित होने की समस्या बढ़ गई हैं। स्काईमेट ने कहा कि कमज़ोर मानसून के 6 जुलाई तक रहने के आसार हैं। यही वो समय होता है जब बुआई की जाती है और आने वाली बारिश की उम्मीद में किसान अपने खेतों को तैयार करते हैं। स्काईमेट वेदर ने कहा कि भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्से मौसम की शुरुआत में अपर्याप्त बारिश के कारण सूखे के प्रभाव से निपटने में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून की सामान्य तिथि के तिथि के 1 सप्ताह बाद यानी 8 जून को केरल पहुंचा था।